जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिशन नगरी में। मैं किशोर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी को मैथ, रीजनिंग, जीके के सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। आप अपना जल्द से जल्द हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, आज हम लोग मैथ में पॉलीगॉन पढ़ेंगे। देखिए, पॉलीगॉन में हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे। पॉलीगॉन मतलब होता है बहुभुज। देखिए, पॉलीगॉन बहुभुज होता है जो इसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको मैं फार्मूला बेसिस चैप्टर रखती है। अगर फार्मूला बस याद रहना चाहिए, जिससे आपको इसका हर एक ट्रिक बताएंगे। देखिए, पहले ये अंतर बहुभुज के प्रत्येक अंतर का योग। इसका क्या फॉर्मूला आता है? देखिए, जब प्रत्येक बोल देगा ना, 180 लिखेंगे n माइनस 2 बता है। ये देखिए, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 180 गुना n माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय n है। या n क्या है? n भुजाओं में, बहुभुज की भुजाओं से। तो देखिए, ये तो हो गया अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। अगर बोलेगा अंतःकोण हो जाए, सिर्फ अंतःकोण मूल्य करेंगे बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। इसका क्या फॉर्मूला होगा? बस यहाँ से n हटा देना है। ये होगा हमारा अंतःकोणों का योग हो गया। ठीक है, देखिए अब इसका नेक्स्ट जो है कौन है? 2 नंबर हो गया। बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, क्या होती है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या, मतलब कि बहुभुज है उसमें जितना विकर्ण होगा उसका फॉर्मूला क्या है? n into n minus 3/2 होता है। और एक और फॉर्मूला है उसके लिए। देखिए, क्या है कि भुजाओं की संख्या अगर पूछेगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? चौथा नंबर देखिए, क्या है? निकालने के लिए क्या होता है? 360 बटा नंबर n, मतलब कितना को भुजा है उसे निकाल देंगे। अगर आपको पास मान लीजिए ये दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या निकालना है, अगर बेस को दिया हुआ है 360 में डिवाइड कर देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए, ये हमारे चार इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। इसी बेस पे हमारा जो है पूरा पॉलीगॉन चैप्टर है खत्म हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? देखिए, पंचभुज बोला है। पंचभुज कैसा होता है? देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका पंचभुज रहेगा। ठीक है, ये सभी भुजाएं जो आपस में बराबर होती है, लगभग बराबर रहेंगी, लगभग बराबर होती है। यहाँ पे सभी जो भुजाएं हैं यहाँ पे क्या होगी? ये हो गया पंचभुज। यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। n इक्वल टू 5 हो गया। बोला है कि अंतःकोणों का मान होगा पर प्रत्येक अंतःकोण का मान का इसका फॉर्मूला क्या होता है? 180 into n minus 2 बटा क्या होता है? तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू बैठा देते हैं 180, देखिए 180 होगा into n का वैल्यू 5 बैठा है, 5 बटे 2 3 बटा 5 हो जाएगा। इसको कट करते हैं, कितना होगा? 5 3 15 3 5 6 20 मल्टीप्लाई करते हैं 36 into 3 के 3 18 108 क्या हो गया? आंसर मिल गया। तो कितना आएगा हमारा? पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है 108 डिग्री होता है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण का जो हमारा फॉर्मूला होता है 180 into n minus 2 बटा n। ये क्या है? प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान जो होता है वो क्या फॉर्मूला है इसका 180 into n minus 2 डिवाइडेड बाय n। इसको देखिए हम यहाँ पे n का वैल्यू बैठाएंगे। देखिए n का क्या निकालना है, यहाँ n का वैल्यू निकालना है और हमारा क्या दिया हुआ है अंतःकोण, मतलब कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ n निकालना है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 180 into n minus 2 डिवाइड बाय n इक्वल टू कितना होगा 120। पुट कर दीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 180 n minus 360 इक्वल टू कितना होगा 120 n होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बस राइट चेक करके इसका है ये इधर जब आएगा 120 इधर 160 तो यहाँ कितना 60 n बचेगा और ये उधर चल जाएगा तो यहाँ माइनस उधर प्लस हो कितना 360 प्लस। तो देखिए यहाँ से काट देंगे इसको, n का वैल्यू कितना है 6। मतलब क्या एरिया भुजाओं जो पॉलीगॉन है वो 6 भुजाओं वाला पॉलीगॉन है। 6 भुजाओं वाला पॉलीगॉन कैसा होगा देखिए ये इसका है n का वैल्यू कितना है 6। देखिए ऐसा ही दिखेगा n भुजा 6 जो भुजा है उसका 6 भुजाओं कैसे दिखेंगे पॉलीगॉन ऐसा दिखेगा। ठीक है चलिए आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि किसी अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। किसी अष्टभुज के अंतःकोण, अष्टभुज पहले देखिए कैसा होता है 8 भुजाएं होती है। ऐसा ये अष्टभुज होगा जिसमें 8 भुजाएं होंगी। ठीक है 8 भुजाएं होंगी तो देखिए इसमें क्या बोला अंतःकोण, मतलब जो ये अंत इंटरनल एंगल होता है ये इनका योग कितना होगा ये पूछा है। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है वो पूछा है। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला कि 180 into n minus 2 क्या होता है 180 into n minus 2 योग अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है योग कितना होता है इतना। ठीक है इसका हम चलिए अष्टभुज बोला तो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। n का वैल्यू अष्ट मतलब 8 होगा। ठीक है देखिए 180 into 8 minus 2 कितना होगा 180 into 6 कितना हो जाएगा 1080 कितना हो जाएगा इसके असली कोणों का योग अंतःकोण कितना दिया उसका 1080 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अच्छा देखिए एक चीज आपको नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा ये कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो। ठीक है उसके बाद सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होगा। ठीक है कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो या कोई भी बहुभुज क्यों ना हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। ठीक है जितना भी बाह्य कोण होगा बाह्य कोण का किसको बोलते हैं देखिए ये होता है इसी पॉलीगॉन है। ठीक है तो यहाँ सभी भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। देखिए ये वाला बाह्य कोण होता है ये वाला बाह्य कोण इसको बोलता है बाह्य कोण। ठीक है इसे होता है बाह्य कोण। ये सभी बाह्य कोणों का योग कितना था 360। तो भले कोई 5 भुजा हो या 6 भुजा वाला हो या 8 भुजा वाला जो भी हो कितना होता है उसका 360 होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखिए विकर्णों की संख्या की फॉर्मूला क्या होता है विकर्णों की संख्या इसको कैसे निकालते हैं देखिए इसका जो ट्रिक है वो क्या है -3 ठीक है तो देखिए आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है तो उनके भुजाओं की संख्या क्या है। बोल रहा है कि विकर्ण 27 है। ठीक है कोई भी एक पॉलीगॉन होगा उसका 27 विकर्ण है तो क्या विकर्णों की संख्या कितनी है 27 है। हमको देखिए पहले फॉर्मूला से क्या होता है विकर्णों का मतलब ठीक है क्या होता है n into n minus 3/2 होता है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला ये होता है। इसको हम लिखेंगे विकर्णों की संख्या बराबर 27 है। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे n into n minus 3/2 है। ठीक है बराबर 27। यहाँ से हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है देखिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं इसको यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना है। n पूछा है n कितना होगा वही पूछा है और विकर्ण तो दिया हुआ है तो देखिए क्या करते हैं n is to n minus 3/2 इक्वल टू कितना 27
27 है ना, तो 27 को उधर इसमें गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि हम इसको मल्टीपल फैक्टर में कर सकते हैं और ऑप्शन बाय ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। चलिए मल्टीपल कर सकते हैं, यानी स्क्वायर माइनस 3 है, आइए इसको इधर लेके आएं 54 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीपल फैक्टर से तोड़ते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, घटा करके 3 लाना है, गुणा करके 9 लाना है। अच्छा 9 लाना है तो फैक्टर क्या होगा 9 और 6 जो छोटे में घटा के 3 लाना और गुणा करके दिखाना है, स्क्वायर माइनस 9n और फिर प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू ये वाले घटा के कोई माइनस आ जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9 जाएगा मतलब कितना कॉमन जाएगा, प्लस 6 कॉमन जाएगा बराबर 0। देखिए क्या हुआ, आइदर n प्लस 6 और आइदर n माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं n माइनस 1 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, दोनों करते हैं अगर तो क्या होगा देखिए n प्लस 1 n प्लस 6 इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू क्या था माइनस 6 जो कि हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। अब देखिए कि पॉलीगॉन का जो लंबाई होगा उसको माइनस नहीं ले सकते हैं, तो दूसरा टर्म ले लेते हैं n माइनस 6 इक्वल टू 0, n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा n इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो ये हमारा सही रहेगा। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए 27 विकर्ण किसका होगा, जिसका 9 भुजा वाला जो पॉलीगॉन उसका 27 विकर्ण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, इसमें क्या बोला, एक समभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 7:2 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है इसमें। तो पहले ये चीज जान लीजिए कि अंतःकोण कोई भी पॉलीगॉन होगा उसका अंतःकोण और जो बहिष्कोण होगा उसका योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जोड़ने के जैसे पॉलीगॉन हम बना देते हैं आपको दिखाने के लिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये भुजा इसको हम बढ़ाते हैं, ये इधर का ये एक भुजा बढ़ाते हैं, अंतःकोण पहले बताइए कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसका जो बहिष्कोण होगा ये वाला होगा। तो देखिए ये थोड़ा सरल रेखा कितना होता है, ठीक है, तो कितना होता है अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, इसका मान कितना होता है 180 होता है। ठीक है, कितना होता है 180। अब चलिए बस यही लॉजिक लगा करके हम इसमें बैठाते हैं, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण जो है 180 होगा। तो देखिए अंतःकोण कितना है 7 अनुपात और बहिष्कोण में 2 है, तो इसको हम 7x और 2x मान लेते हैं, अंतःकोण ये हो गया ये बहिष्कोण। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा 180 हो जाएगा। तो 9x 180, x कितना होगा 20। यहां से हम जो है अंतःकोण कितना निकलेगा, देखिए पहले क्या अंतःकोण ना, अंतःकोण कितना आएगा, अंतःकोण मेरा कितना है 7x था, तो 7:20 मतलब 140 हो जाएगा। बहिष्कोण हो जाएगा, बहिष्कोण कितना हो जाएगा 2x ना, यहाँ हम x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना आएगा 40 डिग्री। अब देखिए लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ अभी तो अंतःकोण और बहिष्कोण निकालिए, हमारे यहाँ भुजाओं की संख्या पूछा है। देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर बहिष्कोण दिया रहेगा तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं 360 में डिवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा कि भुजाओं की संख्या निकालना ना, भुजाओं की संख्या बराबर 360, भुजाओं का भुजाओं की संख्या 360 बाय बहिष्कोण, तो बहिष्कोण कितना है 40 पुट कर देंगे कितना आएगा 9। बहिष्कोण जो भुजाओं की संख्या कितना आ गया 9 आ गया, मतलब कि n 9 आ गया आंसर। तो इसमें हमारा जो है बहुभुज की संख्या कितनी होगी 9 होगी, उसमें भुजाओं की संख्या। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या पूछा है। तो देखिए हमने क्या अभी बताया था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180 होता है। अंतःकोण जोड़ बहिष्कोण कितना था 180 होता है। अब यहीं से आपको निकालना है, अनुपात दिया है योग दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि हमको क्या पूछना भुजाओं की संख्या, पहले हमको इसके लिए क्या जरूरत होता है भुजाओं की संख्या के लिए हमको 360 डिवाइडेड बाय 22 निकालना होता है। 22 हमको निकालना होता है, वही निकालते हैं 22 निकाल लेते हैं।
22 कोण निकालने क्या करेंगे योग 180 है अनुपातिक योग कितना होगा अनुपातिक योग कितना होगा 5 हो जाएगा किसका पूछा 22 कोण पूछा 22 कोण का क्या है 1 है बस निकाल देंगे यहां से काट के 5 मतलब 5 कितना है 36 डिग्री 36 डिग्री क्या है 22 कोण का मान है ठीक है 22 कोण क्या है 22 कोण अब हमारा भुजाओं की संख्या क्या होता है कि 360 भुजा की संख्या भुजा की संख्या क्या होगा 360 बटा 22 कोण का 360 डिवाइडेड बाय 22 कोण तो यहां से 22 कोण हम निकालेंगे 36 डिग्री 360 में डिवाइड कर देंगे 36 कितना आएगा 10 ठीक है भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा 10 ठीक है ये हमारा आंसर है आइए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक समबाहु भुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है करेंगे पहले देखिए कि 4 गुना है अंतःकोण मतलब अंतःकोण इंटरनल एंगल आइए अनुपात इंटरनल एंगल अनुपात आउटर एंगल जो है एक्सटीरियर बोलते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 4 अनुपात है तो 4 गुना है अगर इंटरनल एंगल 1 है तो वो क्या 4 इसका अगर एक्सटीरियर एंगल अगर 1 है तो इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से वही कर देंगे एक कोण बैठा देंगे 22 कोण बराबर क्या होगा 22 कोण निकालें कैसे योग से 180 होता है 180 गुना हमारा एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं योग से 5 ही होगा ठीक है 5 ही होगा ये एक्सटर्नल एंगल 1 कितना होगा 36 फिर भाई भुजाओं की संख्या निकालेंगे ये अलग सेम प्रोसेस भुजाओं की संख्या क्या होता है 360 बटा n 360 बटा n मतलब 360 बटा 36 10 8 के आंसर ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है कि किसी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का योग अनुपात जो है क्या होगा अनुपात पूछा है किसका अष्टभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात पूछा है देखिए क्या करना है अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण का ना अंतःकोण अनुपात बहिष्कोण प्रत्येक अंतःकोण अनुपात बहिष्कोण ठीक है इसका कैसे निकालेंगे अंतःकोण का जो हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है होता है कि 180 n - 2 डिवाइड बाय 2 ये होता है n होता है क्या होता है 180 into n - 2 डिवाइड बाय n होता है और अनुपात में वही क्या होता है 360 बटा n होता है तो यहां से अनुपात हम वैसे निकाल लेते हैं आज कुछ बुला है तो हम 8 यहां n का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 बटा देंगे और अनुपात निकाल देंगे पहले देखिए नीचे वाला 8 बट जाएगा बचा कितना है 180 में डिवाइड है काटते हैं 9 को 5 2 और 9 चौके 36 मतलब कितना बचा है 2 n का वैल्यू कितना है 8 8 - 2 अनुपात 4 और कट जाएगा 2 ये कितना बचा लिखे तो 6 अनुपात 2 मतलब कि इसको काटेंगे तो कितना होगा 3 अनुपात 1 तो जो रेशियो कितना है 3 अनुपात 1 अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और उसका प्रत्येक बहिष्कोण जो है इसका अनुपात क्या है 3 अनुपात 1 आएगा ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है इसी टाइप से लगभग सारा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए लाइक जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम हो चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है किसी बहुभुज का बहिष्कोण 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी तो मैंने बताया था अभी कि भुजाओं की संख्या निकालना ना भुजाओं की संख्या क्या होगी बहिष्कोण क्या होता है भुजाओं की संख्या जो होता है 360 का बहिष्कोण होता है तो देखिए बहिष्कोण तो हमारा दिया हुआ 60 डिग्री और भुजाओं की संख्या कुछ दिया है तो बस निकाल देना है पुट करके 6 भुजाओं की संख्या कितना आ गया 6 आंसर बस लगभग क्वेश्चन एग्जाम में जो है जो भी एग्जाम है इसी टाइप से क्वेश्चन इसी से आपका रहेगा ठीक है और दोस्तों आपको अगर जो भी पॉलीगॉन पेपर से डाउट होगा वो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिएगा तो आज के लिए इतना ही जय हिंद।